हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में रेलगाड़ी के पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितने भी विविध क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये रेलगाड़ी का पार्ट लास्ट है। इससे पहले हमने पार्ट 5 को कवर कर लिया है, उनको भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है मिसलेनियस का। एक रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वही दूरी वह 48 मिनट में तय करेगी, यानी 48 मिनट में वह दूरी तय होगी। तदनुसार ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी कितनी है, ये हमें बताना। तो देखिए, दूरी इसमें पूछी गई है। इन सभी क्वेश्चन को हम जानते हैं एक ही फॉर्मूले से हम सॉल्व करते आ रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस भी हमने एक ही फॉर्मूले से सॉल्व किया था, और रेलगाड़ी को भी हम, देखिए, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी है। एक तो हमें टाइम दिया है, दूसरा हमें एक स्पीड दी है। स्पीड हम पहली गाड़ी की मान लीजिए, पहले वो चल रही थी एक्स की स्पीड से, और बाद में क्या हुआ, उसकी स्पीड में 5 की कमी होगी, तो x-5 क्या हो जाएगा, उसकी दूसरी वाली स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस क्या है, वो दोनों ही दिशा में सेम तय करेगी, यानी कि डिस्टेंस अलग अलग तय नहीं करने की, वो तो एक ही तय करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए, मान लीजिए पहले रेलगाड़ी क्या करती है, वो एक्स की चाल से चलती है। ये क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी बार उसने क्या किया, अपनी स्पीड को घटा करके 5 किलोमीटर कम कर दिया। तो देखिए, जब वो एक्स की स्पीड से चल रही थी गाड़ी, जब वो एक्स की स्पीड से चल रही थी, तो उसको जो समय लग रहा था, वो लग रहा था दूरी को तय करने में 45 मिनट का। इसको घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से इसमें डिवाइड लगा दिया बराबर। लेकिन जब उसने गाड़ी ने क्या किया, x-5, उसने अपनी चाल में 5 किलोमीटर की कमी कर दी, तो उसको दूरी तय करने में इस बार 48 मिनट का समय लगा, यानी कि 48/60 हमने इसको घंटे में बदल लिया। तो देखिए, यहाँ से एक चीज़ देखिए आप, यहाँ से देखिए आप, x से यानी 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। और 3 से हमने इसको काटा 15 या 45, 3 से हमने इसको काटा 16 या 48। तो देखिए, ये हो जाएगा 15x बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ये 16x माइनस के 16×5 = 80। ये 16 के गुणा हम इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16×5 = 80। तो देखिए, ये 16x बराबर के जब इस तरह जाएगा, 15x में से ये माइनस होगा, तो बराबर के इस तरफ जाएगा, ये माइनस में जाएगा। तो 15x में से जब हम 16x घटाएंगे माइनस का, तो माइनस का 1x बचा, और बराबर के ये माइनस का 80 इधर बचा। तो देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 80। तो देखिए, x की वैल्यू जो निकल के आई है, ये हमारी डिस्टेंस निकल के नहीं आई है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछा है, तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी पूछी है, लेकिन हमने देखिए यहाँ एस क्या माना था, उसकी स्पीड, यानी कि देखिए एक्स क्या माना था हमने, उसकी चाल। तो देखिए, उसकी जो चाल निकल के आगे शुरू वाली, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और उसने उसमें से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो उसकी चाल हो गई 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से हमने ये उसकी स्पीड निकाली है। तो देखिए, स्पीड डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड में हम टाइम का भाग लगा देंगे। तो देखिए, स्पीड हमने निकाल ली थी, उसकी स्पीड आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 मिनट चलेगी, तो वो दूरी को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। इसको घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से इसमें डिवाइड लगा दिया, तो 15 या 45, 15×4 = 60। 60 से हमने इसको काटा, 4×2 = 8, तो 20 क्या हो जाएगा, ये 60। तो देखिए, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आ गई है, वो आ गई है 60 किलोमीटर की। तो यही होगा हमारा आंसर। देखिए, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमसे क्वेश्चन में स्पीड नहीं पूछा। अगर स्पीड पूछा जाता तो देखिए, यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता, स्पीड आ जाती 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे उसकी डिस्टेंस पूछी है, और ए और बी के बीच की, तो ये हो जाएगी 60 किलोमीटर की। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि पी तथा क्यू 27 किलोमीटर की दूरी पर है। अब दो रेलगाड़ियां क्रम से 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक साथ पी तथा क्यू से चलती है। पी और क्यू से दोनों एक साथ चल रही है, और एक ही दिशा में चल रही है, और एक ही दिशा में देखिए यात्रा कर रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान से समझना है। मिसलेनियस क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन ही अलग आते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन हमने क्या है, टाइप वाइज कर लिए हैं। तो देखिए, तदनुसार भी क्यू से आगे एक बिंदु है आर, उस पर मिलती है। तो क्यू और आर के बीच की कुल डिस्टेंस कितनी होगी, कुल दूरी कितनी होगी, ये हमें बताना। तो मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ये कोई बिंदु है, ये पी बिंदु मान लीजिए, और ये क्यू बिंदु है। लेकिन ये क्या करती है, क्यू से आगे एक आर बिंदु है कोई, यहाँ से कोई एक आर बिंदु है, यहाँ से कोई एक आर बिंदु है।
तो यहाँ से देखिए 27 किलोमीटर की डिस्टेंस हमने पहले दे दी, क्योंकि पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो 27 किलोमीटर की है। देखिए लैंग्वेज को आपको समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक रेलगाड़ी है जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो इस डायरेक्शन में चल रही है, और एक रेलगाड़ी है जो कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्यू से आर की ओर इस डायरेक्शन में चल रही है। तो देखिए सेम डायरेक्शन में जब गाड़ी चलती है, हमने पढ़ा है सेम डायरेक्शन में जब गाड़ी चलती है तो दोनों की चाल क्या होती है, घट जाती है, दोनों की चाल माइनस हो जाती है। तो देखिए आगे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि यदि वह 24 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की गति से चले तो पी और क्यू तक जाने में उसको एक ही दिशा में चलती है। तो हमें बताना है क्यू और आर के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल गया, यहाँ से हमें डिस्टेंस कितनी है ये भी पता चल गया, यानी कि उन दोनों गाड़ियों के बीच में कितना फासला है, 27 किलोमीटर का फासला है। और इनकी चाल में जो अंतर का आ जाएगा, देखिए इनकी दोनों की गाड़ियों की चाल में जो अंतर आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अंतर आ गया। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए यहाँ से हमें क्या दिया है गाड़ी की, एक तो हमें दी है यहाँ पर स्पीड और दिया है हमें डिस्टेंस, टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस हमें दिया है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हम उनके बीच में जो टाइम लगेगा वो टाइम निकालेंगे। डिस्टेंस है 27 किलोमीटर और दूर यहाँ पर दिया गया हमें स्पीड में अंतर 6 किलोमीटर। तो दोनों किलोमीटर में तो टाइम जो आएगा वो घंटे में आएगा निकल के। तो देखिए यहाँ से घंटे में हम इसको काटेंगे, 3 नम 27, 3 दूना 6। तो देखिए 4.5 घंटे का क्या होगा उनको टाइम लगेगा, नहीं कि जब वे आर पर मिलेगी तो उनको 4.5 घंटे का टाइम लगेगा। इसका मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसने क्या किया 4.5 घंटे तक उन्होंने दूरी तय करी। ठीक इसी प्रकार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने 4.5 घंटे तक ट्रैवल किया। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लें 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 4.5 घंटे, यानी कि 9/2 हम इसको लिख सकते हैं। वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ तक पहुँचने में 4.5 घंटे का समय लेती है। तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए यहाँ से हमने निकाल लिया 2 नम 18, 9 नम 81। इसका मतलब 81 किलोमीटर क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। इन दोनों के बीच क्यू और आर के बीच में जो डिस्टेंस का फ़र्क होगा वो होगा 81 किलोमीटर का। आप यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने 4.5 घंटे ट्रैवल किया, मतलब 9/2 हम 4.5 को लिख सकते हैं। तो 2 से हमने इसको काटा 12 और 12 नंबर हो जाएगा ये 108। तो देखिए 108 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर की, लेकिन इसने क्या किया, 27 किलोमीटर को भी कवर किया है, जबकि 27 किलोमीटर हमें नहीं पूछा, हमसे तो केवल पी और आर के बीच की दूरी पूछी है। लेकिन अगर पी से आर के बीच की दूरी अगर हम निकालेंगे तो आएगी 108। तो 27 क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे। जब हम इनमें 27 माइनस करेंगे तो 81 क्या होगा, यहाँ से भी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्यू और आर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 81 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट विलंब से पहुंचती है, किंतु यदि वह 50 किलोमीटर की चाल से चले तो केवल 5 ही मिनट देरी से पहुंचती है। अपनी यात्रा पूरी करने के लिए रेलगाड़ी का सही समय क्या होगा, उसका राइट टाइम क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो औसत उसकी औसत चाल कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे हम 40 इंटू में आ जाएगा 50 बटे में इनका अंतर हमने पढ़ा है S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू में डिफरेंस ऑफ टाइम। तो देखिए इनमें टाइम का अंतर कितना आ जाएगा, 11 मिनट यहाँ से विलम्ब हो रहा है, 5 मिनट यहाँ से, इसका मतलब 6 मिनट का अभी भी उनको विलम्ब हो रहा है। तो यहाँ से हम उसकी डिस्टेंस निकालेंगे कि आखिर वहाँ से उनके जो बीच की डिस्टेंस है गंतव्य स्थान की वो है कितनी। देखिए यहाँ से 0 से हम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, ये बटे में 10 नहीं, यहाँ पर ये बटे में 60 आएगा, इसको घंटे में बदल लेंगे मिनट को। तो 6 से 6 कैंसिल, 4 पंजे 20। तो देखिए दूरी जो निकल के आगे वो आगे 20 किलोमीटर की। तो देखिए 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में जब वो 40 की स्पीड से चलता है तो उसको 11 मिनट की देरी हो जाती है। जब वो 11 मिनट की देरी हो जाती है तो उसका सही समय क्या होगा, देखिए 20 बटे में आ जाएगा, यहाँ से ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो उसको जो समय लगेगा 1/2, यानी कि उसको 30 मिनट लगेगा। आधा घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। तो उसका राइट टाइम कब होगा, जब वो 40 की स्पीड से चलेगा तो उसको 11 मिनट विलम्ब होगा, मतलब 30 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो उसका जो राइट टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 19 मिनट। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रेलगाड़ी का जो सही समय है वो है 19 मिनट का। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एक इंजन के अगले पहिए का व्यास का डायमीटर हमें दिया है 2x और पिछले पहिए का व्यास दिया है हमें 2y।
सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, समान दूरी तय करने के लिए यदि अगला पहिया n बार घूमता है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए रेशो में मान लीजिए मैंने कह दिया यहाँ पर आपसे कि 2:3, एक पहिए का जो व्यास है वो अगले पहिए का और पिछले पहिए का व्यास 2:3 है, ये व्यास है। तो रेशो में क्या होता है, व्यास का अंतर, व्यास भी हम उसी को लेते हैं और त्रिज्या भी हम इसी को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम इसको आधा करेंगे, इसको भी हम आधा करेंगे। तो देखिए क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो 2 से 2 कैंसिल, त्रिज्या का रेशो भी यही आ जाएगा जो व्यास का रेशो है। तो ठीक वैसे देखिए हमने वृत्तीय वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था टाइम एंड डिस्टेंस वाले वीडियो में। तो देखिए वृत्तीय गति पर आधारित क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया था, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और जब हम इनमें n से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कितनी बार वो पहिया घूमा है, चक्रों की संख्या कितनी है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है। तो देखिए मान लीजिए ये क्या है, व्यास है, और ये क्या है, इनका चक्रों की संख्या है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा ये हमें बताना। तो देखिए यहाँ से हमें पहले ही दे दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगले पहिया का व्यास हमें 2x दिया गया है, तो 2x हम यहाँ पर लिख देंगे इनटू में पिछले पहिया का व्यास हमें 2y दिया है, बराबर में हमें 2y दिया है, तो 2y हमने ऐसा का ऐसा ही देखिए यहाँ पर इसको लिख दिया। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि समान दूरी तय करते हैं, मतलब डी का जो मान है वो समान है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों को बराबर रखा है, क्योंकि दोनों ही दूरी क्या करते हैं, समान तय करते हैं, इसलिए हमने इनको दोनों को बराबर रख दिया। फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि अगला पहिया n बार घूमता है, ये वाला पहिया घूमता है मान लीजिए n बार, तो हमसे पूछा है तो पिछला पहिया कितनी बार घूमेगा, ये वाला पहिया कितनी बार घूमेगा, ये हमें बताना है। मान लीजिए ये पहिया घूमेगा ए बार घूमेगा, मान लीजिए ये पहिया ए बार घूमेगा, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो देखिए ये बटे में है एक है, तो बराबर के इस तरफ आ गई, तो ये गुणा में है इधर, यहाँ पर ये आ जाएगा बटे में, तो 2y हम यहाँ बटे में लिख देंगे। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर जो x n y y बराबर किसका आ जाएगा, ये एक है। तो देखिए x n अपॉन वाई कहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए ये ऑप्शन सी में दिख रहा है हमें nx अपॉन वाई, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन क्यू होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक ट्रेन P और Q स्टेशनों के बीच की दूरी 48 मिनट में पूरी करती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरी करेगी। उस ट्रेन की जो आरंभिक गति है, प्रारंभिक गति उस ट्रेन की कितनी है, ये हमें बताना है। यहाँ पर हमसे देखिए स्पीड पूछा है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में गाड़ी क्या करेगी, समान दूरी तय कर रही है। तो मान लीजिए ये कोई P और ये Q, यहाँ पर दो स्टेशन दिए गए, इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दी है ये हमें पता नहीं है, हमें निकालनी है उसकी आरंभिक चाल कितनी है। तो देखिए स्पीड बराबर हम जानते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए पहले जो गाड़ी की स्पीड है, मान लीजिए पहले गाड़ी की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, और बाद में गाड़ी की स्पीड हो जाएगी x प्लस के 5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि गाड़ी में क्या हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल उसकी बढ़ा दी गई है, जिससे टाइम कितना लग रहा है, पहले तो 48 मिनट लग रहे थे और अभी टाइम लग रहा है 45 मिनट का। तो देखिए अब इनको दोनों को हम बराबर रख देंगे, यानी कि डिस्टेंस हम बराबर रख देंगे, क्योंकि टाइम भी दिया गया है हमें और स्पीड भी दी गई है। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो दोनों को हम बराबर रख देंगे, क्योंकि दोनों ही दशा में गाड़ी समान दूरी ट्रैवल करेगी। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे x इंटू में पहले का समय लिख रहा था उसको 48 मिनट, और इसको घंटे में बदलने के लिए हमने 60 से इसमें डिवाइड लगा दिया। दूसरी सिचुएशन में गाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि होगी, तो x प्लस के 5 इंटू में आ जाएगा यहाँ 48 बटे में 60, इसको घंटे में बदल लिया हमने। बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। देखिए 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 45 लिखा जाएगा, यहाँ पर ये 48 नहीं 45 मिनट का वो सॉरी, यहाँ पर देखिए पहले जो समय लग रहा था उसको 48 मिनट का लग रहा था, और बाद में जो समय लग रहा है उसको वो 45 मिनट का लग रहा है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना। देखिए पहले उसको 48 मिनट लग रहे थे जब वो एक्स की चाल से चल रही थी, और जब उसने अपनी एक्स की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी तो उसको 45 मिनट का समय लगता है। तो देखिए यहाँ से हमने इसको काट दिया 3 से, तो ये हो जाएगा 16x, 16 के 48 होते हैं बराबर, तो काटेगा 3 से हम 15 आ जाएगा। ये तो देखिए ये हो जाएगा 15x प्लस का ये हो जाएगा 15 पंजे 75, तो 15x बराबर के यहाँ इस तरफ जाएगा ये, तो 16x में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ x बचेगा और इधर आ जाएगा ये 75। देखिए x की जो चाल आ गई वो आ गई हमारी x का मान 75 आ गया है। x क्या माना था हमने, गाड़ी की शुरुआत में चाल कितनी है, जो गाड़ी की प्रारंभिक चाल है वही हमने मानी थी, तो x का मान निकल के आ गया 75 किलोमीटर
प्रति घंटा गाड़ी की क्या होगी, प्रारंभिक चाल होगी। जब वो इसमें 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देगा तो वृद्धि के बाद चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर। तो देखिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हमसे प्रारंभिक चाल पूछी थी, प्रारंभिक चाल हमने बता दी दोनों। देखिए यहाँ पर बस एक ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, पूरी इसके इसी से आप क्या करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस को भी पूरा सॉल्व कर लेंगे और इसी से आपको रेलगाड़ी के क्वेश्चन भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, देखिए यहाँ पर कोई ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में 3 घंटे का समय लेती है। इसकी चाल में यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी जाए, इस बार देखिए कमी करी जा रही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, सेम ही है। जो क्वेश्चन हमने पहले किया था वही क्वेश्चन ये भी है। जब उसमें 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी गई, तब इस यात्रा में उसे 45 मिनट अधिक लगे। 45 मिनट अधिक का मतलब पहले उसको 3 घंटे लग रहे थे, और 45 मिनट को हम घंटे में बदलने के लिए 60 में इसमें डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा 15×45, 15×4 = 60। 3 सही 3/4 घंटे उसको लगेंगे, यानी कि पहले उसको 3 घंटे का समय लगता था, अभी उसको लगेगा 3 सही 3/4 घंटे का समय, मतलब 45 मिनट उसको अधिक लगेंगे। तो दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ये हमें बताना। तो देखिए हम जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक ही फॉर्मूला आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये याद रखना है आपको, और ये तो जनरल फॉर्मूला सबको याद ही होता है ये, बस इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मान लीजिए ट्रेन की पहले जो गति थी वो थी x किलोमीटर प्रति घंटा, और x की चाल से जब वो 3 घंटे का समय में चल रही थी, तो देखिए जब हम यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड में, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो देखिए ये x क्या है, हमने माना ये गाड़ी की स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना लग रहा है उसको 3 घंटे का, तो ये यहाँ से उसकी डिस्टेंस निकल के आ गई। लेकिन गाड़ी की चाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दी गई, तो पहले गाड़ी की चाल x थी, अब वही क्या हो गई x-12 हो गई, वो 12 घंटे की उसमें 12 किलोमीटर पर आवर की उसकी कमी हो गई। तो इस सिचुएशन में जो गाड़ी को समय लग रहा है, देखिए 4×3 = 12 और 3 15/4, तो 15/4 घंटे का उसको समय लग रहा है। तो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे, गाड़ी की स्पीड निकालेंगे, लेकिन हमसे पूछा है दोनों स्टेशनों के बीच की कुल डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम गाड़ी की स्पीड निकाल लेंगे कि गाड़ी की शुरुआत में जो स्पीड है वो कितनी है। तो ये 4 बटे में है, बराबर की इस तरफ जाकर ये गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4×12x बराबर 15 की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15x माइनस के 15 × 12 हो जाएगा ये 180। तो देखिए ये 15x बराबर के इस तरफ हम लेके जाएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 3x बराबर ये हो जाएगा माइनस के 180। तो जी ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से हमने इसको काटा, एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी निकल के वो आ जाएगी 60। तो गाड़ी की जो प्रारंभिक चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब वो 3 घंटे तक चलेगी तो कुल दूरी कितनी तय करेगी, वो 180 किलोमीटर की। तो दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो है 180 किलोमीटर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय क्या होगा, 30 मिनट कम लगता है। ट्रेन की वास्तविक गति कितनी होगी ये हमें बताना। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इस तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमें पहले ही बता दिया गया है कि जो दूरी है वो 90 किलोमीटर की है, यानी कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय कर रही है, डिस्टेंस हमें पहले दे दिया। तो मान लीजिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ऑप्शन से बहुत आसान है। तो मान लीजिए गाड़ी की जो पहली चाल है, प्रारंभिक चाल है, वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो वास्तविक चाल है गाड़ी की वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो उसको जो समय लगेगा वो लगेगा 2 घंटे का। लेकिन अब क्या हुआ, इसी 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में गाड़ी की चाल में 15 किलोमीटर की वृद्धि कर दी। देखिए पहले गाड़ी की चाल थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी इसमें 15 किलोमीटर की और वृद्धि कर दी, तो गाड़ी की अभी जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर से तय करने में उसको कितना समय लगेगा, देखिए 3×3 = 9, 3×2 = 6, दो से इसको काटा हमने 1.5 घंटा। तो देखिए पहले गाड़ी को लग रहे थे 2 घंटे, अभी गाड़ी को लग रहा है 1.5 घंटा, तो इसका मतलब आधे घंटे की उसको बचत होगी, मतलब 30 मिनट उसको कम लगे। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 45 किलोमीटर गाड़ी की क्या होगी, वास्तविक चाल होगी। ऑप्शन से करना बहुत आसान होता है इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, दो रेलगाड़ियां एक साथ स्टेशन से छूटती है। प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जाती है। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत कठिन है। वैसे ये क्वेश्चन आसान ही है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रथम रेलगाड़ी पश्चिम की ओर जाती है, दूसरी गाड़ी की अपेक्षा वह 5 किलोमीटर तेज चलती है। यदि 2 घंटे बाद दोनों गाड़ियां 50 किलोमीटर की दूरी पर हो तो प्रत्येक गाड़ी की औसत
गति कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए मान लीजिए पहली वाली गाड़ी की चाल एक्स है, दूसरी वाली गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, एक्स से प्लस के 5 हो जाएगी, क्योंकि वो 5 किलोमीटर उससे अधिक तेज चल रही है। दोनों का हमें 2 घंटे का टाइम दिया, तो 2 से हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये हो जाएगा स्पीड और ये हो जाएगा टाइम। स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें दिया है वो दिया है 50 किलोमीटर का। तो देखिए इसको हमें ऐसे ही नहीं लिखना है 50 किलोमीटर, यहाँ पर यही चीज़ समझने वाली है। एक गाड़ी की जो ये जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, पश्चिम की ओर चलती है गाड़ी, इसका मतलब यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम दी गई है। यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरीके की दिया गया है हमें। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो देखिए एक गाड़ी तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ एक गाड़ी तो जब एक यहाँ पर पहुँच जाती है और दूसरी गाड़ी यहाँ पर सी पर पहुँच जाती है, तो इन दोनों के बीच का जो हमें ये वाला डिस्टेंस दिया है, ये दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ओ सॉरी 50 किलोमीटर का हमें ये डिस्टेंस दिया गया। मतलब एक गाड़ी तो वो इस तरीके से चल रही है, दूसरी गाड़ी कैसे चल रही है, वो इस तरीके से चल रही है। ये कोई बी स्टेशन है, बी स्टेशन से गाड़ी छूटी। जब गाड़ी बी स्टेशन से छूटी तो एक तो सी की तरफ को गई इस तरीके से, और दूसरी ए गई ऊपर की तरफ को इस तरीके से। तो जब एक एक गाड़ी यहाँ पर पहुंचेगी और दूसरी गाड़ी यहाँ पर पहुंचेगी, 2 घंटे बाद ये गाड़ी पहुंचने वाली है। तो 2 घंटे बाद यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिया गया हमें, ये वाला जो डिस्टेंस दिया गया है, ये 50 किलोमीटर का दिया गया है। इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये लैंग्वेज ही है इसमें, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ पर 2 स्टेशन हमें दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। गाड़ी क्या करती है, बी स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है। तो देखिए एक तो ऊपर की तरफ चलेगी और एक इस तरफ को चलेगी। तो ये दोनों, एक गाड़ी तो देखिए यहाँ सी पॉइंट पर पहुँच जाएगी और ये दूसरी वाली पहली वाली गाड़ी कहाँ जाएगी, ए पॉइंट पर पहुँच जाएगी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 2 घंटे बाद, वो 50 किलोमीटर का होगा। देखिए बस यहाँ पर ये दिया गया है। तो देखिए एक गाड़ी की चाल कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए एक गाड़ी की स्पीड डिस्टेंस कितना होगा, 2x का होगा, और दूसरे का कितना होगा, x से प्लस के 5 इंटू में 2। तो देखिए यहाँ से ये पाइथागोरस थ्योरम लिखेगा, यहाँ से एक द्विघाती समीकरण भी बनेगी। इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दोनों बराबर किसके होंगे, 50 के स्क्वायर के होंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इंटू बी का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू सी का होल स्क्वायर बराबर के होगा ये 50 के स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ ए और बी के बीच का जो दिया गया है हमें 2x दिया गया है, तो 2x स्क्वायर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ से देखिए इसको आगे सॉल्व किया हमने, तो ये हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो ये भी 2x से होगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो ये हो जाएगा, आगे देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 पंजे 10। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यार 2। तो देखिए तो इसका स्क्वायर तो हमने कर दिया, 2x स्क्वायर नहीं 4x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो ये जाएगा 10 दूना 20 दूना 40 प्लस के 40x बराबर 50 का स्क्वायर हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली, 5 पंजे 25 और 2 जीरो तो 2500। आगे हम देखिए ये 4x प्लस का, ये 4x प्लस का, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये 100 प्लस ये आ जाएगा 40x, ये 40x आ जाएगा, और इसको भी हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2500 बराबर में बचा 0। तो देखिए आगे जब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस के 100 प्लस का है ये 2500 माइनस का, तो यहाँ बच जाएगा ये माइनस के 2400। तो देखिए ये हो जाएगा प्लस के 40x माइनस के आ जाएगा यहाँ पर ये 2400 बराबर 0। तो देखिए 8 8 का मल्टीपल सब में है, तो देखिए 8 8 हम यहाँ से काट देंगे, 8 से इसको काटा हमने, यहाँ बचेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 पंजे 40 5x माइनस 8 या 24 300 बराबर के आ जाएगा ये 0। तो देखिए यहाँ से हमें इसका बस फैक्टराइजेशन करना है। 300 को हमें दो ऐसे भागों में तोड़ना है जिनका अंतर हमें
5 मिले या योग 5 मिले, तो ऐसा अंतर जो निकल के आ जाएगा 300 के जो ऐसे फैक्टर निकल के आएंगे वो आएगा, देखिए एक तो 20 आ जाएगा और एक 15 आ जाएगा, 15 दूना 30, तो इनका जो मल्टीपल होगा वो 300 होगा। तो देखिए इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहीं पर ये सॉल्व हो गया तो देखिए इनके फैक्टर ही निकल के आ जाएगी, इनकी औसत स्पीड। तो देखिए स्पीड क्या होगी, एक की तो 20 किलोमीटर होगी और एक की 15 किलोमीटर होगी, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ये क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करने का था। वैसे बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक ट्रेन 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, दूसरी ट्रेन यही दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है। इन दोनों ट्रेनों के द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी में कितना अंतर होगा ये हमें बताना है। तो देखिए 180 किलोमीटर की दूरी है, एक तो 4 घंटे में तय कर रही है, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी क्या करती है, 180 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है, तो देखिए इसकी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में 15 किलोमीटर का अंतर होगा, तो ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगले बार हम बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी इजी चैप्टर है वो भी, उसको हम जल्दी कवर कर लेंगे, 1-2 वीडियो में उसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।